Hello guys, welcome to your channel SS Online Academy. I am Sanuj Kumar. हेलो। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्रियो। ठीक है ना। देखिए एम्ब्रियोज क्या है। एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। मतलब कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, वहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। और एम्ब्रियो डेवलप होने के लिए क्या होना चाहिए, एम्ब्रियो सैक होगा। मतलब कोई ऐसा थैला जहाँ पर एम्ब्रियो सैक होगा। ठीक है ना। ऐसा थैला जहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होगा। और एम्ब्रियो कब डेवलप होगा, जहाँ पर जाइगोट बना होगा। तो इसका मतलब हुआ जाइगोट, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो का बना एम्ब्रियो सैक में। ठीक है ना। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म। तो ज़्यादातर जो जाइगोट हैं वो कब बनते हैं, जबकि एंडोस्पर्म पूरी तरह से फॉर्म हो जाता है, जब एंडोस्पर्म पूरी तरह से बन जाता है। ठीक है ना। दिस इज एन एडॉप्टेशन टू provide assured nutrition to the developing embryo, though the seeds seed differ greatly. Greatly. The early stage embryo development, embryogeny are similar to the both monocotyledons and dicotyledons. ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज एन एडॉप्टेशन टू प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसका मतलब ये हुआ कि एश्योर्ड न्यूट्रिशन क्या हुआ कि यहाँ पर एक चीज पॉइंट क्लियर हो गया कि एक एडॉप्टेशन नेचर के द्वारा एडॉप्टेशन किया गया है, जिसके थ्रू क्या हुआ कि पहले जो है क्या होगा, एंडोस्पर्म डेवलप होगा, देन फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा। क्योंकि पहले खाना आएगा एंड देन फिर उसको जो खाने वाला आएगा। ठीक है ना। सीड्स डिफर ग्रेटली, इसीलिए सीड जो होते हैं वो डिफरेंट अलग अलग तरह से होते हैं। और इसीलिए अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट को ही हमने क्या बोला हुआ, एम्ब्रियोजेनी। और यहीं पर देखो आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलेडन्स एंड डाइकोटिलेडन। इसीलिए मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। जैसे कि आपके पास डायग्राम 2.13 में दिखाया गया हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है दोनों कोटिलेडन्स हैं। और यहाँ पर अगर सिंगल होता तो वहाँ पे मोनोकोटिलेडन्स, और अगर टू होते हैं तो डाइकोटिलेडन्स। ठीक है ना। उसके बाद फिर से चलते हैं इसके आगे। देखिए द जाइगोट्स द जाइगोट्स गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंट द ग्लोबुलर हार्ट शेप एंड मैच्योर एम्ब्रियो। देखिए जो जाइगोट होता है किस तरह से डेवलपमेंट होता है, पहले उसका प्रो एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, प्रो एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होगा किस स्टेज में आ गया, ग्लोबुलर, मतलब एक बॉल लाइफ का, जैसे जैसे हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह से क्या होता है, ये कैसा ग्लोबुलर। उसके साथ जो हार्ट शेप में आया, हार्ट शेप से कैसा है, मैच्योर एम्ब्रियो फॉर्मेशन में हुआ। ठीक है ना। इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ए A typical dicotyledonous embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो होता है, जिसमें देखिए डाइकॉट का मतलब दो होता है, मतलब जो दो पार्ट्स में इजीली डिवाइड हो जाए मोस्ट ऑफ के लिए, जहाँ पर क्या होता है दो पार्ट में इजीली डिवाइड, दैट इज कॉल्ड डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। ठीक है ना। एम्ब्रियोनल एक्सिस टू कॉटिलेडन्स। ठीक है ना। द पोर्शन इज एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स इज द एपिकोटाइल। कॉटिलेडन्स का ऊपर वाला पोर्शन को हमने बोला एपिकोटाइल, विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप। देखिए थोड़ा सा एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए, आपको और अच्छा। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है हमारे पास, ये कॉटिलेडन्स है। ये देखिए ये जो कॉटिलेडन्स है, ये दो दिए हुए हैं, और दो है तो डाइकोटिलेडन्स। अब इसका जो टर्मिनेट वाला पोर्शन है, इसको हमने बोला क्या बोला, प्लूम्यूल। यही जाकर आगे चल के स्टेम का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसके जो नीचे कॉटिलेडन्स के नीचे है हाइपोकोटाइल, इसके ऊपर जो होगा वो एपिकोटाइल। ठीक है ना। जो ऊपर है तो एपिकोटाइल। ठीक है ना। यहाँ पर रेडिकल है जो रूट फॉर्मेशन करती है। इस जो रेडिकल है इसको बचाने के लिए भी क्या लगी होती है, नीचे रूट कैप होती है। ठीक है ना। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं इसको। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना, जो मैंने आपको अभी बताया हुआ था उसी तरह से, कि देखिए यहाँ पर जो है epicotyl, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyl with टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल। जो उसके नीचे वाले हिस्से पे क्या प्लूम्यूल है और स्टेम टिप है। द सिलेंड्रिकल द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ
कॉटिलिडेंस इज हाइपोकोटाइल। इसका मतलब हुआ कि जो स्टेम टिप है और जो सिलेंड्रिकल लेवल है, ठीक है ना, तो उस लेवल पर उसके नीचे वाले पोर्शन को बोला हुआ हाइपोकोटाइल, जो मैंने अभी ये डायग्राम में आपको दिखाया। और उससे नीचे जो है लोअर एंड, उसको हमने बोला हुआ रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड बाई रूट कैप, और जो रूट टिप है वो किससे कवर्ड थी? रूट कैप से कवर की, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटिलेडन्स, ठीक है। जो मोनोकोटिलेडन्स का एम्ब्रियो होता है पास ओनली वन कोटिलेडन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो अगर आप जैसे एक एग्जांपल से थ्रू आपको देखें, जैसे ग्राम है, ग्राम को अगर इजीली दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो कैसा होगा? डाइकोटिलेडन्स। और इसी तरह से अगर वीट है, वीट अगर सिंगल है तो इजीली दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो उसको हमने बोला हुआ मोनोकोटिलेडन्स। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो एम्ब्रियोस ऑफ मोनोकोटिलिडन, तो इसको जो वीट जो है कैसे मोनोकोटिलिडन पास ओनली वन कोटिलिडन, क्या है उसके पास? वन कोटिलिडन। इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन्स इज कॉल्ड स्कैटुलम। तो जो ग्रास फैमिली है उसमें क्या है? उसको हमने बोला हुआ स्कैटुलम, ठीक है ना। उसके क्योंकि एक एक्सिस है, एक ही एच बना हुआ है, तो उसको नाम दिया स्कैटुलम। दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एट इट्स लोअर एंड्स, एंड द embryonal axis has the radical and root cap enclosed is an undifferentiated sheath called कॉलराइजर। एक बार डायग्राम आप देख लीजिए तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए, जो अभी आपको हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारी ग्रास फैमिली होती है उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस रहता है, और ग्रास फैमिली के जो होते हैं वो मोनोकोटिलिडन स्कैटुलम। ये देखिए क्या है? कॉलप्टाइल्स जो है अलग से उसी के साथ साथ आया हुआ, शूट एपेक्स है, एपिब्लास्ट है, और देखिए यहाँ पर कॉलराइजर। देखिए रेडिकल हम ऊपर डायग्राम पढ़ चुके थे यहाँ पर, फिर देखिए रूट कैप आ गया, और उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आ गया? कॉलराइजर, ठीक है ना। ठीक है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कैटुलम इज द एपिकोटाइल, ठीक है ना। ऐसा पोर्शन जहाँ पे स्कैटुलम से एपिकोटाइल अटैच रहता है, ठीक है ना। तो एपिकोटाइल हैज ए शूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमेरिया एंड क्लोज इन ए होलो फॉलियर स्ट्रक्चर द कॉलप्टाइल्स, ठीक है ना। अभी देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि देखिए जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है और जो एपिकोटाइल आगे चल के शूट एपेक्स का फॉर्मेशन करें। एपिकोटाइल है जी शूट एपेक्स, मतलब शूट के पास होता है तो शूट का फॉर्मेशन करें, एंड फ्यू लीफ प्राइमेरिया, वहाँ पे लीफ का फॉर्मेशन होगा, एंड क्लोज इन ए होलो फॉलियर स्ट्रक्चर। तो ये सारा का सारा एक स्ट्रक्चर है, मतलब जो पूरी तरह से जो आगे चलकर आपके स्टेम और लीफ को फॉर्मेशन करेगा जाके, इसी को उसको बोला हुआ है कॉलराइजर, सॉरी कॉलप्टाइल्स। ये देखिए ये डायग्राम्स में दिया हुआ है, ये कॉलप्टाइल्स, ठीक है ना। ये मतलब स्टेम और लीफ प्राइमेडिया का होलो स्ट्रक्चर से जो आगे जाके फॉर्मेशंस करेगा चल के, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट जो आता है अब इसमें थोड़ा सा और रहेगा कि सो के फ्यू सीड इन वाटर से ऑफ व्हीट, मेज, pea, chickpea, groundnut overnight, then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seed। देखिए अब इसमें हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने देखा है कि यहाँ पर दिया हुआ कि कुछ जो हैं जो सीड्स हैं जैसे वीट, मेज, पी, चिकपी, ग्राउंडनट, इनको हमने ओवरनाइट रख दिया, पूरी रात रख दिया, और वाटर के साथ मतलब इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, और देन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो एंड द सीड। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप देखेंगे रात के बाद कि जो सीड होंगे दो पार्ट्स में इक्वल टूट जाएंगे, या वहाँ पे टूटने लगेंगे, तो उनके अंदर से आपको एक एम्ब्रियो की लाइन दिखाई पड़े, एम्ब्रियो एक्सेस, जो कि मतलब जो उगता हुआ मतलब अंकुरित होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो उसी को इन्होंने बोला हुआ दैन स्प्लिट द सीड एंड ऑब्जर्व द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बहुत सारे पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ओके।